अगर आपकी कलाई के अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए और आपको कास्ट यानी कि आपको प्लस्तर लगे तो उसके बाद आपकी जो रिस्ट है वो स्टिफ़ हो जाती है, उसके मसल्स भी स्टिफ़ हो जाते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए ये हमारे पास पेशेंट है, इनकी क्या था कि रिस्ट स्टिफनेस थी। इनको 40 डेज़ जो है वो प्लस्तर लगा रहा, कास्ट लगा रहा। उसके बाद क्या था कि इनकी जो मूवमेंट्स हैं मतलब कि साइड बेंडिंग्स और मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन और जो है वो सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट्स जो हैं वो डेविएशंस, इनकी जो रेडियल अर्नर साइड पर डेविएशन है वो इनकी कम थी, इनके मसल्स जो हैं वो टाइट हुए हुए थे। फर्स्ट डे का प्रोटोकॉल लास्ट वीडियो में शेयर किया गया है। ये इनको सेकंड डे जो हमने प्रोटोकॉल दिया, इसके अंदर सबसे पहले हमने वही अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी ताकि इनके जो टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम है या वो स्टिफनेस है वो हील कर जाए। ये अल्ट्रासाउंड थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड बेसिकली इलाज के लिए होता है। दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड तशखीस के लिए होता है, डायग्नोसिस के लिए, एक जो रेज़ होती हैं वो इलाज के लिए होती हैं। तो ये थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड बेसिकली टिश्यूज़ की हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पहले दिन हमने इनको बिल्कुल स्लो स्टिमुलेशंस दी थी। आज हमने उन स्टिमुलेशंस को इंक्रीज़ किया क्योंकि इनकी मसल टोन डिक्रीज़ थी। ये जब मूवमेंट करते थे दोनों हाथों की तो ये हाथ की इनकी मूवमेंट वीक थी। तो हमने जो है वो इसको स्टिमुलेशन थेरेपी दी डिफरेंट मोड्स पे। उसमें क्या था कि इनके जो हमने फोर आर्म के मसल्स हैं और रिस्ट के मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करके एक्टिव करना है। वो एक्टिव जब होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि मसल टोन एक मसल में होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी एक मसल की मसल टोन अच्छी होगी उतना मसल फुर्तीला होगा और एक्टिव होगा। एक 40 दिन एक जगह पर फिक्स रहने की वजह से इनके जो मसल्स हैं उनकी टोन कम हो गई थी, वो कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि जब हम इनको एक्सरसाइज करवाते थे तो वो मसल्स कांपते थे। तो अब जो है वो हम उन मसल्स के अंदर एक्टिवेशन के लिए इनको स्टिमुलेशंस दे रहे हैं। उन स्टिमुलेशन से ही जो है वो सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, क्योंकि जब एक मसल में स्टिमुलेशन जाती है तो ये देखें कि उसकी किस तरह से मूवमेंट हो रही है। वो जो करंट कम हो जाता है, क्योंकि जब मसल हरकत में रहता है तो वो एक्टिव रहता है, जब वो हरकत नहीं करता सही तरीके से तो वो वीक हो जाता है। सबसे पहले आपकी मसल टोन वीक होती है, कमज़ोर होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मसल है वो इटसेल्फ कमज़ोर हो जाता है। मसल स्टिमुलेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं आपको सर्जरी के बाद, जब आपका मसल स्टिफ हो जाए या रुक जाए उसके लिए जो है वो हम उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाते हैं ताकि मसल्स में एनर्जी आ जाए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करवाएं। ये जो नंबर 1 एक्सरसाइज देख रहे हैं ये बेसिकली इनके रिस्ट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहे हैं। इसमें देखें कि अभी इनके मसल हल्का सा कांप रहे हैं। वो किस वजह से कि इनके मसल्स कमज़ोर हो गए थे 40 दिन एक पोजीशन में रहने की वजह से। तो हम जो है वो अब इसकी मूवमेंट करवा रहे हैं। इसके अंदर जो आप एक्सरसाइजेस देख रहे हैं उसमें जो है वो हम रिस्ट के आपके फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स हैं उन पर वर्क कर रहे हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज को आप जो है वो स्टार्ट के डेज़ में करें जब आपकी रिस्ट जो है वो फ्रैक्चर के बाद कास्टिंग के साथ रुकी हुई हो, क्योंकि इसको करने से क्या है कि ये जो कलाई की मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट है यानी कि रुकी हुई है ये बेहतर होगी। अब इसमें आप देखें कि हमने इस तरह से इसकी ये मूवमेंट करवा रहे हैं। ये इनकी जो रिस्ट की फ्लेक्शन है वो हो रही है। फ्लेक्शन में भी मसल्स आपके रुक जाते हैं। देखें ये अभी जो है वो इस तरफ लेकर जा रहे हैं, मीन कि इनकी जो है रिस्ट के अभी कुछ मसल्स वीक हैं। तो वो वीकनेस की वजह से क्या है कि इनको ये मूवमेंट्स इस तरह से करनी पड़ रही थी। लेकिन अब हमने इनको कहा कि आप जो है वो इसको सीधा करने की कोशिश करें, क्योंकि मसल्स इनके कुछ साइड के थोड़े से ज़रा टाइट होकर रुके हुए थे, उसकी वजह से वो पड़ली तरफ उसको लेकर जा रहे थे। तो अब जो है वो हमने इनकी साइड यानी कि रेडियल और अर्नर डेविएशंस करवाई। उसमें क्या है कि आपने जो है वो पहले एक साइड पे अंगूठे वाली साइड पर लेकर जाना है, फिर आपने छोटी उंगली वाली साइड पर। तो इसके अंदर आपने इस तरह से इसको स्ट्रेच देना है और फिर रिलैक्स करना है। ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो है वो रिस्ट की स्टिफनेस को कम करने के लिए। आप इस एक्सरसाइज को दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप स्टार्ट करें 10 टाइम्स रेपिटेशन के साथ। उसके बाद हमने जो है वो इनकी फिंगर की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए हमने इनको कहा कि आप इस तरह से अपनी फिंगर्स को रखें और अपनी फिंगर्स से नीचे दबाएं। बेसिकली इससे क्या है कि फिंगर्स भी आपकी मूवमेंट कम से कम होती है, क्योंकि आपकी जो रिस्ट है उसके ऊपर कास्ट लगा हुआ होता है और उसके बाद आपकी सिर्फ जो आगे वाली फिंगर्स हैं वो मूव कर रही होती हैं, और उनकी वीकनेस को दूर करने के लिए ये एक्सरसाइज हमने करवाई। अब इनके जो है वो रिस्ट के और फोर आर्म के जो मसल्स एक जगह पर रुके हुए थे कास्टिंग की वजह से, उनकी मूवमेंट के लिए, उनकी मोबिलिटी के लिए हमने जो है वो ये एक्सरसाइज इनको स्टार्ट करवाई। इसके अंदर क्या है कि ये जो राउंड्स बॉल्स हैं इसके ऊपर इनको कहा कि आप स्लाइड करें। स्लाइड करने से क्या है कि आपकी मायोफेशियल रिलीज़ यानी कि आपके जो स्किन
और आपके जो अंदर फेशिया चमड़ा होता है उस चमड़े को भी, वो चमड़ा भी बाज़ दफ़ा रुक जाता है। तो उस फेशिए को हमने जो है वो रिलीज़ करने के लिए इनकी स्किन और इनके फेशिए को ये एक्सरसाइज जो है वो करवा रहे हैं ताकि इनकी स्किन और इनका फेशिया रिलैक्स हो, क्योंकि फेशिया भी इकट्ठा हो जाता है। बाज़ दफ़ा आपका जो फेशिया है, जो आपका स्किन के नीचे चमड़ा पड़ा हुआ है, वो बेसिकली जो है वो इकट्ठा हो जाता है। उसके इकट्ठे होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा आपको पेन हो रही होती है। तो इनकी स्किन की हेल्थ के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन भी एक जगह पर स्टिफ हो जाती है, तो उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम इनके जो है वो एक्सटेंसर्स के ऊपर, यानी कि आपके जो पीछे वाले मसल्स हैं उनके ऊपर ये करवा रहे हैं ताकि वो स्किन भी वहाँ से बेहतर हो, फेशिया भी अंदर अच्छा हो, और जो मसल्स के अंदर कोई टाइटनेस वगैरह है वो टाइटनेस भी इसको स्लाइड करने से बेहतर हो। अब इसके अंदर क्या है कि हमने इनको साइड से, यानी कि एक साइड से इनको अल्ना वाली साइड से जो है वो इनकी बोन जो है वहाँ से हमने इनको मोबाइल करने का कहा, मूव करने का कहा, कि ताकि एक तरफ हाथ रखें और इस तरह से इसको मोबाइल करें। इससे क्या होगा कि इनके टिश्यूज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई रुकावट अगर खड़ी हुई है या स्टिफनेस है, या वहाँ पर वो चीज़ जो है वो स्टिफ हो के अंदर रुकी हुई है, वो इससे मोबाइल करने से बेहतर होगी। अब इस तरह से क्या है कि आप जो है ये एक्सरसाइजेस करें घर पर देखकर। उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने कोई नरम कपड़ा जो आपको स्पंज टाइप हो, यानी कि फोम वाला, उसको आपने अपने हाथ में रखना है और दबा कर रखें थोड़ी देर। उसके साथ आपने दबा के छोड़ना वैसे नहीं करना, आप कुछ देर इसको दबा कर रखें। ये वीडियो बेसिकली थोड़ी सी मैंने फॉरवर्ड की है क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गई थी। तो इसके अंदर क्या है कि इनको काफ़ी देर मैंने दबा कर रोकने का कहा है। तो इसके साथ क्या होगा कि आपकी ग्रिप का जो स्ट्रेंथ है, यानी कि आपकी जो ग्रिप की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बेहतर होंगे। आपकी जो उंगलियों के अंदर जो ग्रिप कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, वो बेहतर होगी। आपने इस रेपिटेशन को भी 10 टाइम्स जो है वो करना है। देखिए, हमारा जो गोल होता है वो आपको इटसेल्फ, आप ख़ुद ही अपने आप को हील करें। हम जब सिर्फ आपको बताते हैं कि आप जो है वो इस तरह से करें और अपने आप को हील करें। अब पहले जो है वो हमने इनको कहा कि आप जो है वो अपने हाथ को उस तरह से, मतलब कि सुपिनेटेड पोजीशन में रखें और दबाएं अप प्रोनेटेड पोजीशन में, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी अपने हाथ को खोल रहे हैं, कर रहे हैं, इनकी ग्रिप रिफ्लेक्स बेहतर होगा, जो कि इस टाइम इनको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि हमने वेट इनके साथ ऐड किया, वेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। अब ये खींच रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं, देन आराम से लेकर जा रहे हैं, फिर खींच रहे हैं, इसकी रोटेशन कर रहे हैं, सुपिनेशन प्रोनेशन, देन रिलैक्स। ये इसको खींचते हैं, फ्लेक्स करते हैं, देन इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इससे इनका बाइसेप, जो कि एक लंबे टाइम 40 दिन एक बड़ा टाइम होता है, उसके अंदर जो बाइसेप रुका हुआ था उसकी भी मूवमेंट और कमज़ोरी हो जाती है। तो उसके साथ क्या होगा कि जब ये खींच रहे हैं, इनका बाइसेप खींचेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट मसल्स काम करते हैं। अगर आप सुपिनेटेड पोजीशन में हैं तो आपका और मसल काम करेगा, मिड प्रोन में और सुपी और प्रोनेशन में और। तो इसमें क्या है कि हम खींच रहे हैं, इनको कह रहे हैं खींचें, इसकी जो है वो सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट करें। ठीक है, उसके बाद इसको ढीला छोड़ के वापस रख दें। इससे क्या है कि इनकी कंप्लीट आर्म की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर होगी। दीज आर वेरी क्लासिफाइड एक्सरसाइज फॉर आ रिस्ट स्टिफनेस पेशेंट। सो हमने डे फर्स्ट इनको डिफरेंट प्रोटोकॉल दिया, उसके अंदर कुछ चीज़ें कम हमने इनको ऐड की। आज जो है वो हमने इनके ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ाया। दीज आर दी डे 2 एक्सरसाइजेज़, और ये एक्सरसाइजेज़ निहायत इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इनको घर पे कर लें तो आपकी स्टिफनेस कम हो जाएगी। करें इसको ऐसे, दोबारा करें, यस। ओके, अब दोनों को जल्दी जल्दी करें, यस।